मिशन वेब जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखो यार, WJ का काउंसिल शुरू हो चुका है। इसके बाद आपका कुछ दिन बाद धीरे धीरे एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो एडमिशन के टाइम और एडमिशन के बीच में काफ़ी सारा फ्रॉड और स्कैम देखने को मिलता है। तो आप लोग इन चीज़ों से बच के रहना, ठीक है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको WJ का कुछ स्कैम और फ्रॉड के बारे में बताऊँगा। हालाँकि ये WJ नहीं करती है, ये कुछ कॉलेज है जो करती है। तो इससे बच के रहने का कोशिश करना है ना। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखो, कई बार क्या होता है, खासकर प्राइवेट कॉलेज में, मान लीजिए आपको IT ब्रांच एग्जांपल के लिए कोई कॉलेज में अलॉट हुआ, ठीक है। मतलब IT ब्रांच में आपको सीट अलॉट हुआ कोई भी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज में मान लीजिए, ठीक है। लेकिन जब आप लोग कॉलेज विजिट करोगे एडमिशन के लिए, तो उस टाइम कॉलेज वाला लोग बोलेगा आपको तो कोई IT ब्रांच मिला ही नहीं है, आपके नाम का कोई सीट है ही नहीं है। ऐसा भी कई बार देखा गया है, ठीक है। तो ऐसे फ्रॉड और स्कैम से अगर बचना है तो कॉलेज के टाइम जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड की जाएगी, जब सीट अलॉट होगा तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड की जाती है ना, तो उसको संभाल के रखना, ठीक है। और अगर कहीं भी कुछ भी फ़ी पे करते हो तो उसका बिल भी संभाल के रखना, क्योंकि कई बार जो होता है फ़ी रिफ़ंड नहीं हो पाता है। तो छोटा से छोटा जो फ़ी स्लिप होता है और डॉक्यूमेंट्स जो मिलता है उन सबको संभाल के रखना, ठीक है। और किसी भी कॉलेज में अगर पैसा पे कर रहे हो एडमिशन के टाइम, तो उससे एक बार प्रॉपर बात कर लेना कि मेरा ये ब्रांच है कि नहीं। नहीं तो बाद में वो लोग फ़ी रिफ़ंड करते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगा देते हैं और पूरा फ़ी रिफ़ंड नहीं करते हैं। और दूसरा स्कीम और फ्रॉड कहाँ होता है पता है? दूसरा स्कीम और फ्रॉड होता है आपका डायरेक्ट एडमिशन में। कई सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका तो उतना अच्छा मार्क्स नहीं आता है, वो लोग डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं और वो लोग किसी को भैया को या किसी को बोल के एडमिशन के लिए बोलते हैं। तो उस सिचुएशन में कई बार क्या होता है, उनको जो ब्रांच चाहिए होता है, जो ब्रांच के लिए वो डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, वो ब्रांच नहीं मिल पाता है। क्योंकि आपको तो पता ही होगा डायरेक्ट एडमिशन के लिए थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो मान लीजिए कोई स्टूडेंट राम है और जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के लिए 10 लाख रुपये दिया है, ठीक है। और वही ब्रांच के लिए कोई श्याम नाम का लड़का है जो 12 लाख दिया है, तो वो जो कंप्यूटर साइंस का ब्रांच है वो श्याम को मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने ज़्यादा पैसा दिया है। तो फिर राम के साथ स्कैम और फ्रॉड होने का चांसेस है। तो इस चीज़ का आप लोग थोड़ा ध्यान रखना है। और कई बार आपको कॉल आएगा, मैसेज आ जाएगा जो आपको बोलेगा कि मैं इस कॉलेज में आपको ये ब्रांच दिला दूंगा, ये कर दूंगा। तो इस टाइम में भी बच के रहना, ठीक है। जब तक आपके पास कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक आप लोग कोई भी गलत स्टेप नहीं उठाइएगा। और अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है WJ से रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब में सर्च करके भी पता कर सकते हैं, गूगल में सर्च करके पता कर सकते हैं, है ना। खुद से कुछ अनुसरण मत कीजिएगा, ठीक है। और जब भी आप एडमिशन के लिए कॉलेज को पैसा पे करोगे, उस टाइम ध्यान देना कि आपने जो पैसा पे कर रहे हो, क्योंकि अभी देखो ऑनलाइन का ज़माना है ना। तो उस टाइम ध्यान रखना आप कि पैसा पे आप कॉलेज को ही कर रहे हो कि नहीं। कई बार क्या होता है, कोई दूसरा आदमी बोलता है कि हाँ मेरा कॉलेज है, ये है, वो है, और कोई थर्ड पार्टी को पैसा पे हो जाता है। तो ये सारी छोटी मोटी स्कीम है और फ्रॉड है जो आपके साथ हो सकती है। तो इन चीज़ों से आप लोग बच के रहने का ट्राई करना, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट जो है WJ में फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको उतना नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। और ये सब स्कीम और फ्रॉड जो है ज़्यादातर प्राइवेट कॉलेज में ही देखने को मिलता है। अगर आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे पैसा वैसा का उतना फ्रॉड नहीं होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है उनको गवर्नमेंट की तरफ से अलग से पैसा मिलता है, ठीक है। तो वो लोग फ्रॉड नहीं करते हैं। लेकिन प्राइवेट कॉलेज जो है उनको गवर्नमेंट की तरफ से पैसा नहीं मिलता है, इसलिए वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लूटे स्टूडेंट लोगों से। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप गलती नहीं करोगे और छोटी मोटी गलती को ध्यान रखोगे, ठीक है। तो वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और चैनल पर नया आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने पहले आपको बता दिया था। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।